अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज की एक वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ कैरी का शरबत, जो कि बहुत ही मुनफरिद है, लजीज और टेस्टफुल बनता है। और ये किस तरह से बनाया जाता है हम अपनी आगे वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तो इसके लिए आप हमारी वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा और एंड तक हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मान रही हैं, चलिए हमारे पास ये तकरीबन 700 ग्राम कैरी है, जिसके ऊपर से हम छिलका उतार लेंगे। और ये है हमारे पास फ्रेश पुदीना, जिसको हमने साफ़ करके धो के रख दिया है, थोड़े से पानी में डिप करके, ताकि ये फ्रेश रहे। अब हम इसके ऊपर से छिलका उतारेंगे। सबसे पहले इसका ये वाला ऊपर वाला हिस्सा अलग करेंगे। इस तरह से हमने छिलका उतारना है। छिलका हमने बिल्कुल बारीक सा उतारना है। अब ये देखिए माशाल्लाह से हमने इनका छिलका उतार लिया तकरीबन। इन सबको कट लगाएंगे। ये मैं आपके सामने अभी करूँगी। ये देखिए, इसको इस तरह से हम इनमें कट लगा देंगे सारी अम्मियों में, इस तरह से। ये शरबत बहुत ही मज़ेदार बनता है और स्पाइसी बनता है। इसमें जो जो चीज़ें और ऐड करनी है वो हम आपसे बाद में शेयर करेंगे। इस तरह से तकरीबन 1 किलो पानी डाल रहे हैं। ये देखें, इस तरह से हमने सारी कैरी में कट लगा दिए हैं। और अब हम इसको इस पानी में डालेंगे। पानी हमारा थोड़ा सा गर्म हो चुका है। नीम गर्म पानी में हम इसको डालेंगे एक एक करके। अब इसमें हम अपना पुदीना डालेंगे, क्योंकि हमने धो के रखा हुआ था अपने पास। इसमें इस तरह से पानी निकाल के अब इसमें डाल दें। ये देखें, अब इसमें इस तरह से हम इसको डिप कर देंगे। और हमने इसके नीचे देर चढ़ानी है, ताकि इसको अच्छी तरह से उबाल आए। ये देखें, अब हमारा बाल जो अच्छे से आ गया है। अब इसके ऊपर हम ढक्कन रख देंगे और इसको तकरीबन हम 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखें, माशाल्लाह से पानी हमारा खुश्क हो चुका है। थोड़ा सा पानी बाकी रह गया, इसको हम रहने देंगे, क्योंकि ये हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगा। और इसमें से इसको हम निकाल लेंगे इस तरह से। ये देखें, ये मसाले से हमारी अच्छे से गल गई हैं। अब इनमें से इनके ऊपर से हम ये पल्स उतार लेंगे और गुठलियों को इससे अलग कर लेंगे इस तरह से। ये अब आसानी से उतर है, क्योंकि ये अच्छे से गल चुकी हैं। गुठली से अलग हो चुका है ये पल्स। ये देखें, ये हमने गुठलियों से सारा पल्स अलग कर लिया है। और पुदीना भी हमारा इसी में शामिल है। अब इसको हम एक जग में डालेंगे अपने ग्राइंडर में, इसको ग्राइंड करने के लिए। ये देखें, ये हमारी जो अम्बियाँ हैं माशाल्लाह से अच्छे से गल चुकी हैं। अब इन्हें ग्राइंड करने में हमें आसानी होगी। ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और मज़ेदार शरबत होता है गर्मी को भगाने के लिए। बाज़ औक़ात गर्मी की वजह से हमें भूख नहीं लगती, खाने को कोई दिल नहीं करता, तो आप ये वाला शरबत पियेंगे तो इंशाल्लाह आपको भूख भी लगेगी और आपकी गर्मी भी ख़त्म हो जाएगी। ये जो पानी हमने बचा के रखा हुआ था, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से अब इसका कलर कितना अच्छा आ गया है। जब हमने इसको शेक किया है तो पुदीने का बहुत ही अच्छा कलर आया है। आप भी इसी तरह से इसको ट्राई करेंगे इस रेसिपी को, तो आपकी ये रेसिपी इसी तरह अच्छी तैयार होगी। अब इसको हम छान रहे हैं, ताकि इसका जो गूदा है वो अलग हो जाए और रस इसका निकल आए। तो देखिए माशाल्लाह से ये हमारा जो रस है वो तैयार हो गया है। ये इसका कलर देखें कितना अच्छा आया है। इसी तरह से आप बिल्कुल इसको तैयार करेंगे जैसे हमने आपको रेसिपी बताई है, इसको फॉलो करेंगे तो ये इंशाल्लाह से ऐसे। अब हम इसको आग पे चढ़ाते हैं और कोई 5 से 10 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। और बाकी की जो चीज़ें इसमें हमने डाली हैं वो हम आपके साथ आगे शेयर करेंगे।
अब इसको हम आग पे चढ़ा देंगे। अब इसके अंदर हम गुड़, हमारे पास ये गुड़ है, ये तकरीबन हमने 750 ग्राम लिया है। जितने हमारे पास अम्बियाँ थी उसी मकदार में हमने ये गुड़ लिया है। आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ की तासीर ज़्यादा ठंडी होती है, इसलिए हम गुड़ डाल रहे हैं। ये देखें, अब हमने अपनी आग जो है वो तेज़ कर दी है, ताकि ये जल्दी से जो हमारा रास्ता गर्म हो और उसमें जो हमने गुड़ डाला है वो आसानी से पिघल सके, इसमें घुल जाए। और इस तरह से आप चम्मच चलाएंगे ताकि इसको अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लें। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें हमारे चैनल। और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आएँ और आपके लिए मज़ेदार सी चीज़ें इस तरह की रेसिपीज़ बनाएँ आपको सिखाएँ। ये देखिए हमारा जो शरबत है ये माशाल्लाह से अब गाढ़ा होना शुरू हो गया है। देखिए ये और गुड़ जो है हमारा तकरीबन इसमें पिघल चुका है, हमारा अच्छे से पिघल चुका है। अब इसमें हम अपना काला नमक ऐड करेंगे। ये मैं तकरीबन ½ टीस्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। ये देखें ये अच्छे से अब उबाल कर रहे हैं, थोड़ी देर हम इसको पकाएंगे। अब हम इसमें अपना जीरा डालेंगे, तकरीबन वो भी ½ टीस्पून। ये देखें इस तरह जब ये तार छोड़ने लग जाएगा तो मतलब ये हमारा जो शरबत है वो तकरीबन तैयार हो चुका है। अब तकरीबन इसमें हम ½ टीस्पून काली मिर्च डालेंगे। काली मिर्च इसकी फ्लेवर को बहुत ही मज़ेदार बनाती है। देखिए अब तकरीबन हमारा जो शरबत है ये तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। ये देखें माशाल्लाह से हमारा जो शरबत है वो तैयार हो चुका है और हमने इसको अपनी बोतल में भर दिया है। ये देखें ये तकरीबन इसकी जो मकदार है आप इसको तकरीबन 6 महीने तक सेव कर सकते हैं। एक गिलास में आप इसके 2 से 3 चम्मच डालेंगे या इससे कम भी डाल सकते हैं। ये देखें इस तरह से हम तकरीबन इसके 1.5 चम्मच में डाल देंगे। अब इसमें हम ठंडा पानी डाल देंगे। आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको लेमन का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो आप और भी इसमें लेमन शामिल कर सकते हैं, लेमन का रस। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा शरबत तैयार हो गया। इसका कलर देखें, बहुत ही कम बजट में और कम खर्चे में हमने इसको बनाया है। आपको अगर हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करें, ताकि हम रोज़ आपके लिए नई नई वीडियोज़ लेके आएँ। अब हम आपसे मिलेंगे अपनी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तो चलिए उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।